विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। 9 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक चले इस कार्यक्रम का समापन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद और युवा प्रस्तुतियों के साथ हुआ। यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा नव प्रवर्तकों और उद्यमियों के प्रयासों से देश रचनात्मक और प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि इसके माध्यम से रचनाकारों का एक नया समुदाय तैयार हुआ है, जिससे ऑरेंज इकोनॉमी को अभूतपूर्व गति मिली है। आज भारत में 1000 से अधिक डिफेंस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यंग लीडर्स डायलॉग को एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल बताया। साथ ही अपने वक्तव्य में स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, व्यापार में सुगमता और कर तथा अनुपालन के सरलीकरण का उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में 1000 से अधिक रक्षा स्टार्टअप कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमी ड्रोन रोधी प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे और रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के संस्करण में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिजाइन प्रतियोगिता, डिजाइन फॉर भारत, प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को बढ़ावा देने वाला बहुस्तरीय हैकाथॉन, टेक फॉर विकसित भारत, हैक फॉर अ सोशल कॉज जैसे नए वर्टिकल्स के साथ साथ नो इंडिया प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी देखने को मिली। बिम्स्टेक देशों के युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी ने इसे वैश्विक आयाम दिया। I am very happy and very privileged to be part of the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026. I am from Mauritius, a small island in the Indian Ocean. I feel honored to be representing South Africa in the youth space today. My experience in this program so far has been amazing. The program is really unique, especially whereby a lot of applicants have applied. It's amazing to know that. I'm Divya Maharaj from Trinidad and Tobago, and I just want to say this is an amazing opportunity that we have been given as a member of the diaspora. We had no idea that it was a competition between so many people, so being chosen amongst all of us, so it's like a big privilege. ये इवेंट इंस्टीट्यूशनलाइज तो हुआ है, एक अपने आप में दुनिया में अनोखी थिंक टैंक के रूप में उसने अपनी जगह बना ली। स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और उन्हीं की प्रेरणा आज 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए चुना गया है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रतिभाग करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से युवा दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपनी क्षमता, योग्यता और धैर्य के बलबूते किए गए कार्यों के बारे में जानकारी साझा की। I'm Ritika Chambyal and I'm representing Himachal Pradesh at Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026. After clearing 3 stages of this platform, Stage 1 was quiz, Stage 2 was essay writing competition, and Stage 3 we presented our ideas at the state level. I am Diksha Chakraborty and this is Aryan Kashyap. We are Team Shivana presenting Odisha. This is our project that will help farmers and modernize our agricultural field. This is a combination of an app and a hardware device. You can upload any kind of text from any ebook, any kind of resource, and the text will be transferred to the Braille. So we designed different models for dog to be monitored like health, and during
planning mode. I am Lapsuk Tekasar from Manipur, and we are coming for Viksit Bharat Young Leaders Dialogue. I, Ayushi Arya from Bihar, am coming to Viksit Bharat Young Leaders Dialogue at Bharat Mandapam, New Delhi for an exciting event where the youth of India come together to shape the future. राष्ट्रीय संवाद का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवाचारी विचार और समाधान प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करना है। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा नेताओं द्वारा इसमें भाग लेकर नीति निर्माताओं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से सीधे संवाद किया गया, जिसके तहत लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका, महिला नेतृत्व वाला विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आत्मनिर्भर भारत, सतत और हरित विकास, स्मार्ट कृषि, सांस्कृतिक कूटनीति और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पूरे देश के 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया।